हेलो दोस्तों, स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होता है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आपको सही उत्तर देना है। तो ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में यदि वृद्धि होगी तो वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज में वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर जो वोल्टेज है वह बढ़ जाएगा। राइट आंसर आएगा वोल्टेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है। पूछा गया है कि दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है। पायस होता है, निलंबन होता है, फोम होता है या जेल होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। जो दूध है वह एक प्रकार का जो मिश्रण है, तो कौन सा मिश्रण है, तो वह एक पायस मिश्रण है। राइट आंसर आएगा पायस मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। पूछा गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, 1, 2, 3 या 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 2 मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या के जो 2 मान वही संभव है। राइट आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये चार ऑप्शन है, जल में, डीएनए में, प्रोटीन में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी में। जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वह जल में भी पाए जाते हैं, डीएनए में भी पाए जाते हैं और प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है। पूछा गया है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आपको बताना है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा, रसायन उद्योग में जो तेजाब का जो मूल रसायन है वह H2SO4 है। फ्रेंड्स इसे H2SO4 का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। राइट आंसर आएगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। पूछा गया कि सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो सीजियम है, जो सीजियम है वह सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। राइट आंसर आएगा सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। यह ऑप्शन है 4, इसमें से आपको बताना है, सही आंसर देना है कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर आएगा इसका सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों सोडियम नाइट्रेट जो है वह जो चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है, यह 1 कैरेट बराबर कितना होता है। पूछा गया है कि हीरे की बिक्री का जो भार की जो इकाई है वह कैरेट है और 1 कैरेट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो हीरे की बिक्री का जो कैरेट है वो 1 कैरेट बराबर कितना होता है, तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। राइट आंसर आएगा 200 मिलीग्राम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला तत्व कौन सा है। निम्न में से सबसे उष्मीय या सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है। यह चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सबसे उष्मीय क्षमता वाला जो तत्व है वह जल है। जल जो H2O है फ्रेंड्स, वही इसका राइट आंसर आएगा। जल सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है, तो वह जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ये चार ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह कैसे कार्य करता है, तो वह अवतल दर्पण के आकार में कार्य करता है। पानी में हवा का जो बुलबुला है वैसे ही काम करता है जैसे करेगा, तो यह उत्तल दर्पण जैसे करता है, या इसका राइट आंसर आएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CFL या LED में क्या अंतर है। पूछा गया कि CFL तथा LED में क्या अंतर है। तो CFL जो है वह प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED अर्धचालक पदार्थों के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है। CFL का औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है, यह भी सही है। उसके बाद LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत करता है, यह भी सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल किस में होता है। पूछा गया है कि होल किस पदार्थ में होता है, इंसुलेटर में, धातुएं में, अर्धचालक में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो होल होता है वह अर्धचालक में होता है। राइट आंसर आएगा अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब होता है। पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है फ्रेंड्स, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जो चंद्रमा है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है फ्रेंड्स, तब जाके क्या होता है, तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर आएगा चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? साबुन के जो बुलबुले हैं वह किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण, विवर्तन, पृष्ठतावन या प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, साबुन के बुलबुले जो रंगीन दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के दिखाई देते हैं। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के जो बुलबुले हैं वह हमें रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेत्रदान में व्यक्ति की आंख के किस अंग को दान दिया जाता है? पूछा गया है कि नेत्रदान में व्यक्ति के जो आंख से किस अंग को दान देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन फ्रेंड्स इसको बताने आपको। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो कार्निय भाग होता है, मानव जो नेत्र की आंख का जो भाग दान दिया जाता है उस भाग का नाम है कार्निया। जो भाग होता है उसे ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घरों में दी जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है? फ्रेंड से पूछा गया कि घरों में दी जाने वाली जो सप्लाई होती है वह वोल्टेज में कितनी होती है। वोल्टेज में अगर पूछता दोस्तों तो 230 या 250 वोल्टेज दी जाती है। लेकिन जो एसी सप्लाई में जो एम्पियर पूछा गया है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है फ्रेंड्स कि घरों में दी जाने वाली जो एसी सप्लाई है वह कितनी होती है। तो राइट आंसर का 5 से 15 एम्पियर होता है। घरों में दी जाने वाली जो एसी सप्लाई होती है वह 5 से 15 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है फ्रेंड्स कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा एंटोनी लेवेसियर को। एंटोनी लेवेसियर को आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किस अंतःक्षेपण होता है? पूछा गया है कि चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। ये 4 ऑप्शन इसमें से आपको सही आंसर बताना है फ्रेंड्स कि चींटी के काटने पर किस अंतःक्षेपण होता है। तो राइट आंसर आएगा फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। राइट आंसर आएगा फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर का 5.5 या इससे भी कम होता है। अम्ल वर्षा का जो मान है वो 5.5 होता है या फिर इससे कम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्मोग किसका संयोजन होता है? जो स्मोग होता है वह किसका संयोजन होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है, स्मोग जो होता है वह धुआं तथा कोहरा का मिश्रण होता है। राइट आंसर आएगा धुआं तथा कोहरे का जो मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है? तो वह स्मोग कहलाता है। राइट आंसर आएगा स्मोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न ए बी रक्त समूह होता है। पूछा गया है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एंटीबॉडी नहीं होते हैं किसमें? ए बी रक्त समूह में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन इसमें से आपको सही बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आएगा सोडियम। सोडियम जो है वह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? वह होता है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आएगा मानव मस्तिष्क का जो वजन है वह शरीर के कुल वजन का कितना % होता है? तो 2% होता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन है वह शरीर के कुल वजन का 2% होता है।